कितने पॉइंट बोले मैंने शुरू से? 6 पॉइंट। क्या क्या बोला मैंने? 6। तो 5वें नंबर का क्या है पॉइंट अर्पिता? हेलो मैम, मैम रोल नंबर 9 और 13 और 24 का कौन सा ग्रुप है? आप बताइए कौन सा ग्रुप है, आपने खुद बनाया ना अभी। जो तो सबसे मैम लास्ट में होगा वो ये आपका ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि मैम, ऑलरेडी ग्रुप 2 नंबर बच्चे उसमें रहते हैं। नंबर 3 कर लो। मैम नंबर ग्रुप 3 3 कर ऑलरेडी लेते है, हैं। नंबर 3 वहां ऑलरेडी है। कोई है ना 8 और 11, 8 या कोई 11 Yes, है या ma'am. कुछ है, तो वो पता ऑलरेडी बता नंबर 3 दीजिए की ना जगह कौन पे सा है। कर ले। आप सबसे लास्ट का ग्रुप नंबर ले लीजिए, जहां तक नहीं है उसके बाद का ले लीजिए। ओके मैम। ठीक है अर्पिता, अभी मैंने 6 बोला, 5वें नंबर पे कौन सा टॉपिक दिया है? मैम वो तो यहाँ आवाज थोड़ा कट के आ रही है, तो फंक्शन स्टार्टिंग का मैम, आपको 2 फंक्शन ऑफ सुनाई दिया है टॉप। मैम। फंक्शंस ऑफ मैम टॉप टॉप लेवल एंड मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, यस मैम। 5th मैम ग्रुप वो के लिए 4 था। का था। मैम वो 4 का था। बस मैम कंफ्यूजन 4 ही का था। कंफ्यूजन। ठीक है सुनो, फिर से सुनो। फर्स्ट ग्रुप के लिए, ओके मैं फिर से रिपीट करती हूँ। फर्स्ट ग्रुप के लिए इंट्रोडक्शन एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। दूसरे के लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल। तीसरे के लिए मैंने बोला है हेनरी फ्यूल का 14 प्रिंसिपल। उसके बाद फोर्थ के लिए है फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फोर्थ के लिए। फिफ्थ के लिए है साइंटिफिक मैनेजमेंट का टेक्निक, फिफ्थ ग्रुप के लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट का टेक्निक्स। सिक्स ग्रुप के लिए है, मैं फिर से बोल रही हूँ, सिक्स के लिए फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, सिक्स के लिए फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। हाँ अभी मैं फाइनल कर रही हूँ। मैम आपको ऐसा प्रॉब्लम होगा, आप हम लिख लेते हैं फिर हम ही शेयर कर देते हैं सबसे, नहीं तो ऐसे सब तुम बार-बार लिखते जाओ, मैं इसीलिए बोल भी रही हूँ, तुम लिखते जाओ। मैम यही सही होगा, अर्पिता को बोलिए लिख के फिर वो शेयर कर देगी। ठीक है ना, अभी तक मैंने क्या क्या बोला? इंट्रोडक्शन एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। सेकंड मैम, सेकंड के लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल। थर्ड के लिए 14 प्रिंसिपल हेनरी फ्यूल। फोर्थ ग्रुप के लिए फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। फिफ्थ के लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट है एल्टन मायो। नेक्स्ट ग्रुप के लिए कौन सा ग्रुप है वो बताते जाना अर्पिता तुम। एल्टन मायो का जो हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट है वो रहेगा उनके लिए। उसके बाद उसके नेक्स्ट है पीटर ड्रकर, मॉडर्न मैनेजमेंट ऑफ थियरी, मॉडर्न थियरी ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद मास्लोज मोटिवेशन थियरी। नेक्स्ट ग्रुप नंबर 9 है क्या ये अर्पिता? यस मैम। ठीक है, मास्लोज मोटिवेशन थियरी। 10 हार्जबर्ग थियरी ऑफ मोटिवेशन। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग,
Importance of planning. मैम ग्रुप 10 का Yes. Types of planning. Next. Importance of planning के बाद next group को types of plans. Types of plans. Next है process of planning. Next group. And उसके बाद organizing process. Process only 4 steps. Organizing process 4 ही स्टेप है, उसमें वो कवर करना है. उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट ग्रुप जो भी है उनको दे दो अर्पिता. ऑर्गेनाइजिंग के जितने भी डेफिनेशन है लाइक स्टाफ अथॉरिटी, उसके बाद फंक्शनल अथॉरिटी, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब जो भी हमने डिफाइन किया ना अलोंग विद द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, यानी ऑर्गेनाइजिंग का डेफिनेशंस और जितने भी इंपॉर्टेंट उसमें डेफिनेशंस है वो कवर कर सकते हैं, वो इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. देन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो गया. उसके बाद टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग नेक्स्ट ग्रुप को. लाइन ऑर्गेनाइजेशन दे दो उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप को. लाइन ऑर्गेनाइजेशन. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट ग्रुप को. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट नेक्स्ट ग्रुप को. मैम एक और एक्स्ट्रा ग्रुप हो गया है ग्रुप 21, उसके लिए भी टॉपिक. टाइप्स ऑफ पॉलिसीज. टाइप्स ऑफ पॉलिसीज. और अगर आप कोई ग्रुप बनाएगा तो उसको कम्युनिकेशन दे देंगे, ठीक है. अभी बचा हुआ है वो टॉपिक हमारा. Next बताइए. क्या अकेले नहीं कर सकते हैं? करिए, आप अकेले करिए, ठीक है. तो मैम एक टॉपिक दे दीजिए, हम अकेले कर लेते. क्या दे दूं? टॉपिक आपका अभी तक कोई ग्रुप बना नहीं है क्या? है ग्रुप में. मैम सारा इधर उधर हो जाएगा. आपका ग्रुप है कि नहीं है? है. तो है तो उसके साथ जाओ, उसके साथ दो, ठीक है. हम वी आर डन विथ टॉपिक्स एंड आई हैव असाइंड एवरी ग्रुप अ टॉपिक. अब कौन से ग्रुप किस ग्रुप के मेंबर हैं आप लोग डिसाइड करिए और वैसे आपको प्रेजेंटेशन देना है. अब हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे मुझे याद दिलाओ, मैं स्क्रीन शेयर करूँ और पढ़ाना शुरू करूँ. क्या शुरू किया था हम लोगों ने रिवीजन में? वैष्णवी मैम मैनेजमेंट प्रोसेस पढ़ा रहे थे. यस मैम. एक मिनट. ओके. प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया था, फीचर्स होने बाकी है. ठीक है, ठीक है, ठीक है, शुरू करती हूँ. मैं समझ गई एक बार से वो. आई थिंक सारे स्टूडेंट क्लास में हैं. जिनका छोटा था उनसे स्पेशली बोल रही हूँ कि आप प्लीज एक भी क्लास अभी मत मिस करिए. हमारा रिवीजन चल रहा है ये, और अभी फिर से रिवीजन अब कुछ नहीं होगा. ओके, तो वी आर डन विद दिस डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. हो चुका था ये कि जो भी प्रोसेस है या जो भी फंक्शंस है मैनेजमेंट का वो हमने खत्म कर लिया. ये लास्ट में जो कंट्रोलिंग होता है जहाँ पे हम मिनिमाइज करते हैं डिजायर्ड गोल और जो एक्चुअल गोल हम जो अचीव करते हैं उसके बीच में जो गैप आता है, डेविएशन होता है, उसको जो हम कंट्रोल में रखते हैं, मिनिमाइज करते हैं, उसको ये कंट्रोलिंग कहते हैं. और ये उसका एक डायग्राम बनाया हुआ है जहाँ पे वी स्टार्ट विद
सबसे पहले तो हम अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, और ऑब्जेक्टिव सेट करके काम जब शुरू करते हैं तो हम अपने परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। फिर अपने परफॉर्मेंस को मेजर करने के बाद अपने प्लान के साथ अपने परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। वो कंपैरिजन होने के बाद हम देखते हैं कि क्या डेविएशन है, क्या हम एज पर प्लान हम चल रहे हैं, या हम पीछे हो गए हैं, या हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो जो भी है उसको हम उस हिसाब से फिर उस डेविएशन को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, एंड देन फाइनली वही टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो पहले पता करना पड़ेगा कि कितना डेविएशन हुआ है, या फिर हम सही हैं। अगर हम सही चल रहे हैं तो फिर कोई भी हमको करेक्टिव मेजर्स लेने की जरूरत नहीं है, हम सही चल रहे हैं, अपने हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन अगर हमने कुछ भी लेट कर दिया, ठीक है ना, तो हमको आगे जाकर के करेक्टिव मेजर्स लेना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे जो जितना टाइम हमने इधर उधर गवा दिया उस टाइम को हम कंपनसेट कर सके। इसी को बोलते हैं हम कंट्रोलिंग के लिए यही 4 स्टेप्स होते हैं। आप इसको 5 में भी कर सकते हो, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, एंड देन परफॉर्मेंस, एंड देन मेजरिंग परफॉर्मेंस, एंड देन कंपेयरिंग परफॉर्मेंस भी आप आगे कर सकते हैं। इससे पहले 2 और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो जितना डिटेल्ड प्रोसेस को करना चाहे वो उतना डिटेल्ड में जा सकता है। नाउ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ये मैंने किसी को दिया है अभी, तो चलो उसके लिए एक बार और रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहला फीचर क्या है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। हाँ, तो मैनेजमेंट, बिल्कुल मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो लगातार चलते रहता है। ये लगातार कैसे चलते रहता है? क्योंकि आप जो भी आपके गोल्स होते हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, हमेशा होता है ना, हम बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम्स की मतलब आते जाते रहता है। कभी एक प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि खत्म हो जाए और फिर कोई दूसरा प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए कुछ हमें इंतजाम ना करना पड़े, उसके लिए कोई अलग से तैयारी ना करनी पड़े। ऐसा कभी होता है क्या? नो मैम। नो मैम। नहीं। इसका क्या मतलब है कि जैसे प्रॉब्लम्स हमेशा आते जाते रहता है, ठीक है ना, वो कभी भी ऐसे कांस्टेंट नहीं है कि एक ही प्रॉब्लम आएगा या एक ही जैसा प्रॉब्लम आएगा। तो वैसे ही जैसे प्रॉब्लम्स रिपीट होते रहता है, तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमको सोल्यूशन भी फाइंड आउट करना पड़ता है, हमको पता करना पड़ता है कि ये कैसे ठीक होगा। इसीलिए बोला गया कि मैनेजमेंट क्या है? सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। जो भी आपका प्रॉब्लम्स आप उसको सॉल्व करिए विद यूटिलाइजिंग योर स्कार्स रिसोर्सेज। जो भी आपके पास टाइम है, समय है, जो भी संपत्ति है, जो भी रिसोर्सेज है, उसी के मैक्सिमम यूटिलाइजेशन से आप अपने प्रॉब्लम्स का समाधान करिएगा, और इट कीप्स ऑन कमिंग। तो आपको हर बार अलग अलग तरीके का मैनेजमेंट का कुछ भी यूज करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। इसीलिए इसको कॉन्टिन्यूअस एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस बोला जाता है। कभी भी हमारे लाइफ से जाता नहीं, कभी हेल्थ मैनेजमेंट, तो कभी रिसोर्स मैनेजमेंट, तो कभी किसी की शादी का मैनेजमेंट, तो कभी किसी के करियर का मैनेजमेंट, कुछ ना कुछ हमेशा लगा ही रहता है ना। तो दैट्स व्हाई इट बिकम्स कॉन्टिन्यूअस। ऑर्गेनाइजेशन में देखो तो एक टारगेट अचीव कर लिया तो नेक्स्ट मंथ का टारगेट, नेक्स्ट मंथ का टारगेट अचीव कर लिया तो कोई दूसरा प्रॉब्लम जिसको सॉर्ट आउट करना है। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, और उसको हर बार हम अलग अलग तरीके से लेकिन मैनेज करते हैं, सो दैट की प्रॉब्लम को सॉल्व करके जो पर्पस है उसको अचीव किया जा सके। सेकेंड पॉइंट है परवेसिव। परवेसिव का मतलब मैंने क्या बताया था? जिन लोगों ने क्लास किया था वो लोग जरा। प्रेजेंट एवरीवेयर। वेरी गुड। परवेसिव मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी कि ये हर जगह प्रेजेंट रहता है, ये हर जगह प्रेजेंट होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट में भी और है, ये ग्रुप मिडिल लेवल। एक्टिविटी भी होता है। हाँ, ग्रुप एक्टिविटी तो है ही। परवेसिव का मतलब हुआ कि टॉप लेवल के मैनेजमेंट के जो मैनेजर्स हैं वो भी मैनेजमेंट करते हैं, जो मिडिल लेवल ऑर्डर के लोग हैं वो भी मैनेजमेंट करते हैं, और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो भी मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन हाँ, सबका अलग अलग डिग्री ऑफ मैनेजमेंट या इंटेंसिटी या टास्क अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो अपने जैसे कि टॉप लेवल का काम है रिसोर्सेज को अवेलेबल करना, फंड जनरेट करना। फंड रहेगा तभी तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करा पाएगी। तो उसके लिए फंड रेजिंग एक इशू हो सकता है जिसको वो मैनेज करता है, और फिर उसका पूरा महीने भर का या साल भर का काम चलता है, राइट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट को की इम्प्लीमेंटेशन, जो भी डिसीजन लिए गए हैं टॉप लेवल पे उसको वो कितना कैसे इम्प्लीमेंट कराता है, तो उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन को मैनेज करना एक प्रॉब्लम है। एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट को एग्जीक्यूट करना है, वो काम करना है जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और जो टॉप लेवल मैनेजमेंट का डिसीजन है। तो सब अपने अपने इश्यूज का, अपने अपने फंक्शंस का मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह। पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, और अगर हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें,
तो इन ऑर्गेनाइजेशन एवरीवेयर इट इज प्रेजेंट। थर्ड है रिजल्ट ओरिएंटेड। रिजल्ट ओरिएंटेड का क्या मतलब हो गया कि हम मैनेजमेंट क्यों common करते डिसाइड हैं? करना ऑब्जेक्टिव को। अचीव करने के लिए हाँ नहीं, रिजल्ट ओरिएंटेड टू फाइंड आउट, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। डिसाइड ऑब्जेक्टिव्स तो शुरू में ही हो गया कि हमने डिसीजन लेकर के कुछ काम शुरू किया, लेकिन हम जो अब इतना ज्यादा मशक्कत कर रहे हैं, इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, किसी काम को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? ऑब्वियसली जो हमारा अल्टीमेट गोल है उसको अचीव करने के लिए कर रहे हैं, है ना? यस तो मैनेजमेंट रिजल्ट ओरिएंटेड है। अगर आपको कुछ करना ही नहीं तो आप क्या मैनेज करिएगा? सपोज करो कि तुम्हें यहाँ से घर जाना है, ठीक है, और अभी ये लॉकडाउन हो गया है, एंड हाउ विल यू गो? तो आप कुछ अरेंज करेंगे ना, अपने पड़ोसी से हेल्प लेंगे, या फिर ओला उबर बुक करेंगे, या फिर अपने घर से मम्मी पापा को बोलेंगे कि मुझे गाड़ी भेज दो, मुझे आना है। अभी कुछ भी जो पब्लिक कन्वेंस है मैं उसे यूज नहीं कर सकता, दैट इज नॉट गुड। तो आप मैनेज करेंगे ना। पर्पस क्या है? घर पहुंचना, है ना? तो अगर आपको घर ही नहीं पहुंचना, अगर आपको कुछ काम ही नहीं करना, तो व्हाट विल यू मैनेज? यू कीप ऑन स्लीपिंग एट योर बेड, है ना? आप कुछ भी मैनेज ही नहीं करना है ना। आपको कुछ स्पोर्ट्स में जाना है, ना आपको नौकरी करना है, ना आपको पढ़ाई करनी है, ना आपको कहीं जाना है, आपके लाइफ में कोई भी काम नहीं है, तो आप क्या अचीव करने के लिए मैनेज करोगे? तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट इसलिए किया जाता है ताकि आपको हेलो कुछ ना कुछ अचीव करना है। यस, सतीश वेटिंग में है। ठीक है, मैं उसको इन कर लेती हूँ। ठीक है, तो कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए ही हम मैनेज करते हैं। इसे, अरे बाप रे, बहुत लोग वेटिंग में थे। तो इसी को हम मैनेजमेंट बोलते हैं कि ये गोल ओरिएंटेड होता है। कुछ ना कुछ लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हम ये मैनेजमेंट करते हैं, हम ये रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करते हैं ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सके। जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं है, कोई गोल नहीं है, उसका टाइम देख लो, वो कभी टाइम अपना कहीं पे भी टाइम बिता देता है। क्या उसको टाइम की कोई परवाह होती है? उसको लग रहा है कि टाइम, अरे बाप रे टाइम कितना कम हो गया, अरे बाप रे 10 बज गया, ऐसा कभी उसको फील होगा? 10 भी बज गए तो उसके लिए क्या फर्क पड़ा, 12 भी बज गए तो उसके लिए क्या बदल गया, रात के 1 भी बज गए तो क्या बदल गया, और अगर वो दिन चेंज भी हो गया तो उसके लिए क्या बदल गया? उसको कुछ करना ही नहीं है ना? तो फर्क किसको पड़ता है? जिसको एग्जाम्स देना है। मान लीजिए 15 दिन बाद एग्जाम है, तो आपको फर्क पड़ता है कि बाप रे आज 10वां दिन आ गया, अब 5 दिन बचे हाथ में, पड़ता है ना आपको फर्क? तो आप मैनेज करते हैं कि ये 5 दिन में मैं अपना क्या कोर्स ऑफ एक्शन रखूं, मैं किस तरीके से अपने काम को अरेंज करूं ताकि मैं 5 दिनों में अधिक से अधिक सिलेबस को कवर कर पाऊं, है ना? तो ऑलवेज वी डू मैनेजमेंट टू अचीव सर्टेन गोल्स, टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। अगर ऑब्जेक्टिव्स लाइफ में नहीं हो तो आपको किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है इंटीग्रेटिव फोर्सेस। इंटीग्रेट करने का क्या मतलब होता है? दिस विल बी द लास्ट पॉइंट, इसके बाद हम अटेंडेंस ले लेंगे। इंटीग्रेट करने का क्या मतलब होता है? मैम ऐड फिजिकल करना कैपिटल ऐड करना रिसोर्सेज और बेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज को एक हाँ, जगह करना। इंटीग्रेट का मतलब होता है मिलाना, ठीक है ना? मिलाना, एक करना। तो हमारे ये मैनेजमेंट का जो मेन फंक्शन है वो यही होता है कि आपके जो फिजिकल रिसोर्सेज है, आपके पास जो भी कैपिटल है, जो भी मशीन्स है, जो भी मटेरियल है, जो भी टाइम है, इन सबको अपने ह्यूमन रिसोर्सेज जो है इनके साथ कैसे आप एसिमिलेट करिएगा, इन सारे रिसोर्सेज को अलॉन्ग विद योर ह्यूमन रिसोर्सेज आप कैसे एसिमिलेट करिएगा कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाइएगा। तो यही इंटीग्रेशन, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और ऑर्गेनाइजेशंस में सब कुछ होते हुए भी अगर ह्यूमन रिसोर्सेज एफर्ट नहीं लगाए, अपने तरफ से प्रयास नहीं करे, तो क्या वो ऑब्जेक्टिव्स को वैसा ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर पाएगा? हमारे मम्मी पापा हमको सब कुछ दे दे, लैपटॉप दे दे नया खरीद करके, नई मोबाइल दे दे, वाईफाई का कनेक्शन दे दे, और भी सोचो क्या क्या कर सकते हैं, बुक्स दे दे, हर तरीके का बुक्स हमारे घर में भर दे, पेपर पेंसिल एवरीथिंग इज देयर, जो भी चाहिए पढ़ाई लिखाई करने के लिए। पर अगर हम उसमें अपना एनर्जी ना डालें, हम उसमें अपने आप को मोटिवेटेड ना रखें पढ़ाई के पर्पज से, तो क्या उन सब चीजों के होते हुए भी कोई भी आदमी अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा? सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशंस में कितना भी कुछ हो, लेकिन जब तक हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, जब तक हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को मोटिवेट नहीं करेंगे उस चीज को यूज करने के लिए, उस चीज को यूटिलाइज करके कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन से हम अपने रिसोर्सेज को अचीव कर सकेंगे, तब तक मैनेजमेंट पर्पसफुल नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैनेजमेंट के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, हमने पहले ही देखा था, ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करना है, एक दूसरे के साथ
कनेक्ट करना है ताकि एक आदमी के मशीन को अच्छे तरीके से रन करते हुए, यूज करते हुए, मटेरियल्स को यूज करते हुए फाइनल आउटपुट को प्रोड्यूस कर सके, है ना। और ये प्रोडक्शन, ये मटेरियल अलग अलग हो सकता है। ये अभी राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, लेकिन स्कूल्स कॉलेजेस में जो भी पीपीटी, जो भी प्रोजेक्टर्स है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, चॉक है, व्हाइट बोर्ड है, जितना भी कुछ है, उन सब चीजों के यूज से ही ना हम अपना बेस्ट दे पाएंगे, अपने स्टूडेंट्स को समझा पाएंगे। तो अगर मैनेजमेंट में कोई एक चीज अगर तेरा हो, ठीक है ना, अगर ये ना सही हो तो ह्यूमन रिसोर्सेज अपना कितना भी एनर्जी लगा ले, कुछ ना कुछ कमी रह जाएगा। अगर ये सब कुछ सही है लेकिन टीचर्स का मूड ही नहीं है पढ़ाने का, या टीचर्स को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या टॉपिक पढ़ाना है, तो भी पर्पस पूरा हो पाएगा नहीं। तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेटेड करना है, ह्यूमन बॉडी को भी ह्यूमन बींग्स को भी मोटिवेटेड रखना है ताकि वो उस चीजों को, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। दैट इज व्हाई मैनेजमेंट इज टोल्ड एज इंटीग्रेटिव फोर्सेस। इसका एम होता है इसका कि ये ह्यूमन रिसोर्सेज को फिजिकल रिसोर्सेज के साथ इंटीग्रेट करके रहे, एक करके रखे, इनको एक साथ एक अलाइनमेंट में लगा करके रखे, ताकि ह्यूमन एफर्ट्स का जो भी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इफेक्टिव यूज ऑफ द ह्यूमन एफर्ट्स कहाँ जाए, तो ह्यूमन एफर्ट्स का यूज जाए, जो भी आपके पास सामग्री है, जो भी आपके पास रिसोर्सेज है, उसके आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन से डिजायर्ड गोल को अचीव करिए, ठीक है ना। तो एक कह सकते हो हार्मोनाइजिंग, ठीक है ना, हार्मनी बिटवीन ऑल दीज रिसोर्सेज। इंटीग्रेशन मतलब हार्मनी बिटवीन डिफरेंट रिसोर्सेज, सामंजस्य। समझ में आया? चलो अभी अटेंडेंस बना लेते हैं, अगर बीच में कट हो जाता है तो आप लोग फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। 1 1 2 Yes, ma'am. 3 4 4। अरमान कहाँ रहता है आजकल, आता नहीं है क्लास में? मैम और रमजान ना चल रहा है तो इसलिए उसके पास टाइम नहीं है। हम लोगों का 2 दिन हमेशा- बाद ईद हो जाएगा तो मैम प्रॉब्लम हाँ, लेकिन रमजान में तो अदनान सर का भी चल रहा है, बट ही इज टेकिंग क्लासेस, है ना। मैम देख इसके आगे बस उससे पूछी से तो बताया था। नहीं, उसको बोलो कि क्लासेस छूट रहे हैं आपके। तुम्हारी आवाज ब्रेक हो रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो 4 नहीं है, उसको बोलो कि क्लासेस छूट जाएगा, रोजा है ठीक है, लेकिन अभी उसको कुछ बोलना तो नहीं है, बस सुनना है, अटेंटिव रहना है। क्लासेस छूट जाएगी तो फिर बाद में प्रॉब्लम होगा उसको। यस मैम। 6 Yes, 7 Present, ma'am. 7 present, Present, ma'am. 8 ओके 7 इज देयर एवरीथिंग ऑल राइट एट योर होम? तुम रांची गए थे, सब कुछ ठीक है? अभी भी हॉस्पिटल में ठीक नहीं है। जस्ट प्रे कि वो ठीक हो जाए किसी तरह, जो भी हैं आपके अंकल आंटी जो भी है वो ठीक हो जाए, और आप लोग अपना भी ध्यान रखिए, अपनी मम्मी का भी ध्यान रखिए। 8 आई कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड द स्ट्रेस, क्योंकि ऐसे स्ट्रेस से अभी हम लोग सब गुजर रहे हैं। 9 यस मैम। 10 11 Yes, 12 ma'am. निधि ठीक है, 12 13 Present, ma'am. 14 15 Present, ma'am. 16 17 18 Yes, ma'am. 18 19 20 21 21 22 Present मैम। 22 23 Present, ma'am. 24 Sundaram 25 प्रेजेंट मैम। 26 27 27 28
29, Yes, ma'am. 30. 29 Yes, present. ma'am. 30, Yes, ma'am. 31 मैम 29 हो पिछले चुका। क्लास में भी हो चुका। present थे मैम। 29 एंड 30 दोनों का हो चुका। ठीक है। मैम पिछले क्लास में अटेंडेंस नहीं बना था मैम, नेटवर्क इशू था। 29 ओके ठीक। 31, Yes, ma'am. 31, Yes, 32, sorry, 32, 33, Present, ma'am. 33, 34, Yes, ma'am. 35, 36, 37, Present, ma'am. 38, Present, ma'am. 39, 39 Present, ma'am. 39. हो चुका। Present. हो चुका।